नमस्कार दोस्तों। क्या आप डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हैं या इसमें करियर बनाने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे भारत में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो गाइडलाइंस है उनके बारे में। ये गाइडलाइंस न सिर्फ आपके बिजनेस को सही दिशा देगी बल्कि आपको किसी भी धोखाधड़ी से बचने में भी मदद करेंगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें है आपकी सफलता का राज। दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं ये गाइडलाइंस क्यों लागू की गई है और इसका महत्व क्या है। भारत में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस लागू करने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। ये गाइडलाइंस न केवल इस इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए है बल्कि इससे जुड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स और ग्राहकों दोनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी बनाई गई है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। गाइडलाइंस लागू करने के कारण। फर्जी स्कीम्स और पोंजी योजनाओं से बचाव। डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में कई फर्जी कंपनियां पोंजी स्कीम्स चलाकर लोगों को धोखा देती थी। गाइडलाइंस इन स्कीम्स पर रोक लगाकर इस इंडस्ट्री को सुरक्षित बनाती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के अधिकारों की रक्षा। कई बार डिस्ट्रीब्यूटर को सही जानकारी नहीं दी जाती थी या उनका शोषण होता था। गाइडलाइंस डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है। ग्राहकों का भरोसा बढ़ाना। पारदर्शिता सुनिश्चित करने से ग्राहकों का इस इंडस्ट्री पर भरोसा बढ़ता है। इससे वे बिना किसी झिझक के डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इंडस्ट्री को एक संरचित रूप देना। गाइडलाइंस डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को वैध और पारदर्शिता तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करती है। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के महत्व। सुरक्षित बिजनेस माहौल। इन गाइडलाइंस की मदद से एक सुरक्षित और कानूनी माहौल तैयार किया गया है जहां हर कोई नियमों के अनुसार काम करता है। भविष्य में विकास। यह इंडस्ट्री अब सही दिशा में आगे बढ़ रही है जिससे इसमें जुड़ने वाले लोगों को एक स्थिर और भरोसेमंद करियर का अवसर मिलता है। सरकार का समर्थन। जब इंडस्ट्री गाइडलाइंस के अनुसार काम करती है तो उसे सरकार से मान्यता और समर्थन मिलता है जिससे उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है। लोगों की जागरूकता। गाइडलाइंस के कारण लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अब सही कंपनी और सही प्रोडक्ट चुनने में सक्षम हो रहे हैं। भारत में डायरेक्ट सेलिंग के लिए उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 लागू है जिन्हें 28 दिसंबर 2021 को अधिसूचित किया गया था। दोस्तों, अब जान लेते हैं इन नियमों के कुछ प्रमुख बातें जो हर एक डायरेक्ट सेलर को पता होना चाहिए। कानूनी पंजीकरण। प्रत्येक डायरेक्ट सेलिंग इकाई का भारत में कानूनी रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है। अनिवार्य प्रशिक्षण। प्रत्येक संभावित डायरेक्ट सेलर को व्यवसाय के सभी पहलुओं जैसे रेम्यूनरेशन सिस्टम और अपेक्षित आय के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। सटीक जानकारी। संभावित और वर्तमान डायरेक्ट सेलर्स को आय के अवसरों, अधिकारों और दायित्वों के बारे में सटीक और पूर्ण जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। भुगतान और कटौतियां। डायरेक्ट सेलर्स को सभी भुगतान और कटौतियां व्यावसायिक रूप से उचित तरीके से की जानी चाहिए। रिफंड और बाय बैक गारंटी। प्रत्येक डायरेक्ट सेलर को वितरण की तारीख से 30 दिनों के भीतर रिफंड या बाय बैक गारंटी प्रदान की जानी चाहिए। कूलिंग ऑफ अवधि। डायरेक्ट सेलर्स को एक कूलिंग ऑफ अवधि प्रदान की जानी चाहिए जिसके दौरान वे खरीदे गए उत्पादों या सेवाओं को वापस कर सकते हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि। प्रमोटर या प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को पिछले 5 वर्षों में किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। स्थानीय कार्यालय। उपभोक्ताओं और डायरेक्ट सेलर्स की सुविधा के लिए प्रत्येक राज्य में एक कार्यालय होना चाहिए जहां के उत्पादों की कीमत, रिटर्न या प्रतिस्थापन और बिक्री के बाद की सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। पहचान दस्तावेज। डायरेक्ट सेलिंग इकाई को अपने डायरेक्ट सेलर को उचित पहचान दस्तावेज जारी करने चाहिए। रिकॉर्ड्स का रखरखाव। व्यावसायिक लेन देन, उत्पादों, सेवाओं, अनुबंधन की शर्तों, कीमत, आय योजना और डायरेक्ट सेलर्स के विवरण का उचित रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। वेबसाइट पर जानकारी। सभी प्रासंगिक विवरण जैसे संपर्क जानकारी, प्रबंधन, उत्पाद जानकारी, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, कीमत, आय योजना, अनुबंधन की शर्तें और शिकायत निवारण तंत्र वेबसाइट पर उपलब्ध होने चाहिए। शिकायत निवारण। उपभोक्ताओं और डायरेक्ट सेलर्स की शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करना आवश्यक है जिसमें शिकायतों का समाधान 45 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। भ्रामक प्रथाओं से बचाव। भ्रामक, धोखाधड़ीपूर्ण या अनुचित भर्ती प्रथाओं का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और संभावित या वर्तमान डायरेक्ट सेलर के साथ बातचीत में
वास्तविक या संभावित बिक्री या आय के बारे में गलत बयानी नहीं किया जाना चाहिए। अनुबंधन समझौता। डायरेक्ट सेलिंग इकाई और डायरेक्ट सेलर के बीच एक लिखित अनुबंधन होना चाहिए जिसमें भागीदारी की शर्तें स्पष्ट रूप से वर्णित हो। उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ताओं की निजी जानकारी की सुरक्षा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों का पालन और उपभोक्ता शिकायतों के लिए एक प्रभावी निवारण तंत्र स्थापित करना आवश्यक है। इन नियमों का उद्देश्य डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में पारदर्शिता, उपभोक्ता संरक्षण और व्यावसायिक नैतिकता को बढ़ावा देना है। दोस्तों, अगर आप एक डायरेक्ट सेलर हैं तो ये सभी नियम आपको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि आप बिजनेस को सही तरीके से कर सके और बिजनेस को एक सही दिशा में ले जा सके। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर आप नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।